जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे नौजवान हिंदू पुत्रों, स्पष्ट तौर पर आप अपने जनप्रतिनिधियों से और सरकार के नुमाइंदों से बोल दीजिए कि अगर एक भी मुस्लिम ताजिया हिंदुओं की बस्ती में आता है तो हिंदू पुत्रों को भी श्री राम नवमी शोभा यात्रा में भगवान श्री राम के उस पराक्रम यात्रा को मुसलमानों की बस्ती से जाने का परमिशन दिया जाए। बिहार सरकार से हिंदू पुत्र स्पष्ट तौर पर यह मांग करता है कि प्रशासन से साफ साफ इस प्रकार की घोषणा करा दी जाए कि मुसलमानों का ताजिया हिंदुओं की बस्ती से नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसी परमिशन लाया जाए जिसमें मुसलमान हिंदुओं की बस्ती से ताजिया लेकर न जा सके। अगर मुसलमान हिंदुओं की बस्ती से ताजिया लेकर जाता है तो हिंदुओं को भी श्री राम नवमी शोभा यात्रा उन मुसलमानों की बस्ती से लेकर जाने का दिया जाए परमिशन। अगर परमिशन नहीं दिया जाएगा और ये दोगली और दोहरी अगर चरित्र प्रशासन के द्वारा अगर हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो हम अब उस दलील को नहीं मानेंगे। अगर चाहते हो कि हिंदू पुत्र रामनवमी शोभा यात्रा मुसलमानों की बस्ती से लेकर नहीं जाए तो याद रखना उन मुसलमानों को भी ताजिया लेकर के हिंदुओं की बस्ती से जाने की अनुमति नहीं दिया जाए। अगर उन मुसलमानों को हिंदुओं की बस्ती से ताजिया लेकर जाने की अनुमति दी जाती है तो हिंदुओं को भी रामनवमी शोभा यात्रा में अपने शस्त्रों के साथ उन मुसलमानों की बस्ती से होकर जाने का परमिशन दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है, मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का आदेश सरकार का हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। हम किस हिंदुस्तान के अंदर जी रहे हैं जहां हमें चुनौती पेश किया जाता है, रात रात भर शस्त्र का प्रदर्शन होता है, बड़े बड़े साउंड स्पीकर लगा लगा करके कान फोड़ आवाज सुनाया जाता है, सरकार उदासीन होकर बैठी रहती है। उन नामर्दों के विरोध में हिंदू पुत्र संगठन खड़ा हो चुका है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि अगर ताजिया को हिंदुओं की बस्ती से जाने का परमिशन बिहार की सरकार देती है तो हिंदुओं को भी रामनवमी शोभा यात्रा में मुसलमानों की बस्ती से जाने की अनुमति दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हिंदू समाज अब उस आदेश की कहीं से भी गुंजाइश स्वीकृति का नहीं देने वाला है। मेरे नौजवानों, ये जो हमारी मांग है कहो कहां तक उचित है या अनुचित है तुम्हें सोचना है। हर जगह हिंदू पुत्र राजीव प्रमर सिंह यह संगठन खड़ा नहीं होगा। तुम जिस भी संगठन के हिस्सा हो, तुम हो अगर हिंदू पुत्र तो हमेशा याद रखना साफ साफ अगर तुम्हारी गली में मुसलमान का ताजिया की गली में हिंदुओं की उस शौर्य यात्रा को जाने की अनुमति सुनिश्चित करा लेना। अगर ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसमें मुसलमानों को जो चाहिए करे, हिंदुओं के समक्ष तलवार भाला बर्छी और वो गंदे गंदे गाने डायलॉग बजाने का काम करे, लेकिन हिंदू श्री राम की भक्ति में अपने शौर्य का प्रदर्शन मुसलमानों की बस्ती में नहीं करे, नहीं, इसकी गुंजाइश संभव नहीं है। प्रशासन के लोग आप अपने आला अधिकारियों से साफ साफ बोल दीजिए कि अगर मुसलमान हिंदुओं की बस्ती में ताजिया लेकर जाएगा तो हिंदू भी मुसलमानों की बस्ती में पूरी शिद्दत मजबूती के साथ तलवार भाला बर्छी और जिसको स्वीकृति दिया गया है ऐसे हथियार को लेकर के हिंदू पुत्र वहां से गमन करेगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हिंदुओं को मजबूर किया जाता है कि आप रामनवमी शोभा यात्रा में इस गली से नहीं जा सकते, उस गली से जाना है, इस चौक पर नहीं जा सकते, हमारे लिए संविधान की धाराएं बदल जाती है, लेकिन मुसलमानों के लिए मुसलमान जो चाहता है वही होता है।
हम ऐसे हिंदुस्तान को स्वीकार नहीं करते। हम राम कृष्ण हनुमान दुर्गा भगवती चंडी के इस हिंदुस्तान को, साधु संत की उस परंपरा को पूजने वाले लोग हैं। मुसलमान को अगर सरकार संरक्षण देती है तो दे, लेकिन हमारे स्वाभिमान के ऊपर किसी भी प्रकार की धत्ता अगर बताई जाती है तो हिंदू पुत्र उसे स्वीकृति नहीं देगा। मुसलमान रात रात भर कान फोड़ू डीजे बजाता है, जहां जिधर से मन चाहता है उधर से परमिशन दिया जाता है कि जाएगा। अरे उन नामर्दों को जिसके पूर्वजों ने खतना कराने का काम किया, उसको इतनी ताकत दे दी गई, और जिसके पूर्वज हाथों में अस्त्र शस्त्र और जिस प्रकार से पुरुषार्थ को प्रदर्शित करने का काम किए, उस भगवती चंडी और महादेव के पुत्रों को अब रोकने का काम न किया जाए। हम तैयार हैं। अगर हिंदुओं की बस्ती से मुसलमान ताजिया लेकर जाएगा तो मुसलमानों की बस्ती से हिंदू सौर यात्रा लेकर जाएगा। हम नहीं मानने वाले उन सरकारी फरमानों को, हम मानते हैं हिंदुओं की अरमानों को। मैं मेरे प्यारे हिंदू नौजवानों, आप शेयर करो, बताओ किस प्रकार से हिंदुओं के उस भगवान श्री राम के शौर्य यात्रा को रोक दिया जाता है। इस गली से नहीं, उस गली से नहीं, उस चौक पर नहीं, उस मस्जिद के सामने नहीं, उस मजार के सामने नहीं, लेकिन तजिया हिंदुओं के दरवाजे से होकर जाता है। क्यों? और स्वीकृति तुम क्यों देते हो? रोक दो, बंद कराओ इस प्रथा को, जहां हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तजिया के नाम पर मुसलमान नंगा नाच करता है, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के भक्ति भक्ति गाना डीजे के साथ बजाता है और आनंद पूर्वक सुनते हो। अरे हिंदुओं जागो, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया है। अगर चाहते हो हिंदुस्तान आबाद रहे, अगर चाहते हो हिंदुस्तान के अंदर उस संत परंपरा को जिंदा रखना चाहते हो, अगर चाहते हो महाराणा शिवाजी और बाला साहब ठाकरे के इस हिंदुस्तान को आबाद रखना, तो तुम्हें अब डटकर सामने आना होगा। अब मुंह नहीं छुपाना होगा, ललकारना होगा। हम गलत नहीं करने वाले, लेकिन हमारे साथ अगर अन्याय किया जाता है, हिंदुओं के साथ दोहरी नीति अपनाई जाती है, अरे मेरे हिंदुओं, अब उसे स्वीकृति मत देना। जिसे जब मन आता है देवी देवताओं के चित्र के ऊपर कभी चप्पल चलाया जाता है, मंदिरों के ऊपर अपवित्र मांस फेंके जाते हैं, उन नामर्दों को हिंदुओं की गली होकर जाने का जिस प्रकार से अनुमति सरकार के द्वारा दिया जाता है, मैं उसी सरकार को कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को भी शौर्य यात्रा मुसलमानों और मस्जिदों के सामने से उसकी बस्ती से होकर जाने की अनुमति दिया जाए। अगर नहीं दी जाती है तो उस तजिया को उसके दरवाजे पर ही रोक लिया जाए। मेरे नौजवान साथियों, मैं साफ साफ बताना चाहता हूं, अगर तुम नहीं जगे, विरोध अगर नहीं किए, तो मेरे दोस्तों अब वह दिन दूर नहीं जो तुम्हारी अरमान गौ माता की सम्मान को जिस प्रकार से काटा गया है, श्री राम लला की मंदिर को जिस प्रकार से नहीं बनाने दिया गया है, अब तुम्हारे घर के आसपास के मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है। विरोध करना शुरू कर दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो, इस संस्कृति को बचाना चाहते हो, आए नौजवानों, साफ साफ सब लोग अपने फेसबुक पर स्टेटस बनाओ कि हिंदू पुत्र अब तजिया को अपनी बस्ती से जाने की अनुमति नहीं देगा। अगर चाहते हो, अगर प्रशासन और अगर सरकार यह सुनिश्चित कर दे कि हाँ, हिंदू भी मुसलमानों की बस्ती से श्री राम नवमी शोभा यात्रा की अपनी उस प्रकांड शौर्य की उस शक्ति को प्रदर्शित करता हुआ अरमान को लेकर अपने हिंदुस्तान के गली से मुसलमानों की बस्ती से जाएगा, तब तजिया हिंदुओं की बस्ती से जाएगा। अन्यथा हिंदुओं के बस्ती से मुसलमानों की तजिया को नहीं जाने दो। रोक लो, बंद करो।
ये नामर्द है, ये हिंदुत्व ही नहीं इंसानियत का विरोधी है। इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, इस्लाम ही दुनिया का सबसे बड़ा आतंक है। उस आतंक को फैलने का, उसको प्रचारित होने का, उसको प्रसारित होने का अनुमति नहीं दो, रोक दो। जिस हिंदुओं की गली, जहां मुसलमान नहीं है, हिंदुओं की इस गली में उस हसन हुसैन की इबादत, वो प्रदर्शन, वो शस्त्रों का खेल बंद कर दो, अपनी ताकत से बंद कर दो। ये सरकार गूंगी है, बहरी है, हिंदुओं का बलात् मुसलमान कराने का वह षड्यंत्र का हिस्सा है। हम अगर कानून को मानते हैं तो कानून उसके लिए भी होना चाहिए। अगर कानून हमारा है तो कानून उसका भी है। हिंदुओं को रोक दिया जाता है कि तुम अपनी शौर्य यात्रा को, किसी भी प्रकार की कलश यात्रा को मुसलमानों की बस्ती होकर नहीं ले जा सकते। तो मुसलमानों को ये आदेश कैसे दिया जाता है कि हिंदुओं की बस्ती से मुसलमान वो हसन हुसैन करता हुआ वो पाप की, वो जो दुनिया के सामने इस्लाम का बर्बर चेहरा दिखाता है, हिंदुस्तान अब उसे स्वीकार नहीं करेगा। मेरे नौजवान मित्रों, इसे शेयर करना मत भूलना, अपना स्टेटस बनाओ कि हिंदू अब नहीं स्वीकृति देने वाला है। अगर मुसलमानों के दरवाजे के सामने से, उसकी गलियों से, मस्जिदों के पास से हिंदुओं की शौर्य यात्रा जाएगी, तभी मुसलमानों की ताजिया हिंदुओं की मोहल्ले और गली। मेरे नौजवानों, इसे भूलना मत। मैं बार बार यही कहता आया हूं, हिंदू अगर विरोध नहीं किया, हिंदू अगर शांति के साथ बैठा रह गया, तो आज तुम्हारे गली के सामने से वो नामर्द, वो बुर्के वाली के औलादे तुम्हें आंख दिखाते हुए वो तलवारों का प्रदर्शन करते हैं, और तुम चंडी, भगवती, दुर्गा, काली, महादेव और कृष्ण के लाल हो। तुम्हें बुर्का वाली का औलाद तुम्हें शस्त्र दिखाएगा? नहीं, साफ साफ बता दो कि भगवा वीर अब खड़ा हो चुका है, हाथों में तलवार और दूसरे हाथ में हथकड़ी के लिए अपना इरादा बना चुका है। लेकिन किसी भी प्रकार से हिंदुओं के साथ दोहरी नीति को स्वीकृति नहीं देगा। साफ साफ ऐलान कर दो कि हिंदुओं की बस्ती से मुसलमानों की ताजिया नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो प्रशासन यह तय कर दे कि हाँ, हिंदू भी मुसलमानों की बस्ती से ताजिया लेकर जाएगा। मेरे नौजवानों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यह खेल है मुसलमानों की बर्बरता को प्रदर्शित करने की, हिंदुओं के अंदर खौफ पैदा करने की। इस खेल को बंद करना होगा। इस वैशाली जिले के अंदर सर्वप्रथम हिंदू पुत्र राजीव ब्रह्मर्षि ने जो इस रामनवमी शोभा यात्रा में शस्त्र के साथ प्रदर्शन करने का काम किया था, उसके पीछे जो कारण था, वह कारण था मुसलमानों के ताजिया का ही प्रति उत्तर देना। मेरे नौजवानों, शेयर करना मत भूलना। जय हिंदुत्व, जय श्री राम, वंदे मातरम।